Hello my dear student, welcome to extra classes. Today I will start the question number 11 of chapter 2 lines and angles from class 6. ये मैंने प्राची की बुक से लिया है क्वेश्चन. Question says if each of the two equal angles of an isosceles triangle is 4 times the third angle, find the three angles of the triangle. मोस्टली इसी टाइप के जो भी बच्चे 6th क्लास में है इसी टाइप के क्वेश्चन पेपर में आते हैं, तो आपको इसको अच्छे से समझना है. सबसे पहले इक्वेशन को समझना है कि क्वेश्चन में कहा क्या गया है. इसमें कहा गया कि इफ ईच मतलब एक एंगल, ईच ऑफ द टू एंगल, दोनों में से जो एक एक एंगल है वो आइसोसेलेस ट्राइंगल है 4 टाइम द थर्ड एंगल. मतलब दो एंगल जो आइसोसेलेस के हैं वो थर्ड एंगल से 4 टाइम है, चाहे कि 4 गुना उससे ज्यादा है. और आपको फाइंड करने तीनों एंगल क्या होंगे, उनकी वो वैल्यू फाइंड करनी है हमें. तो चलो लेट सपोज मैं आपको ट्राइंगल से बताती हूँ. आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होती है? जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती है, जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती है वो होता है आइसोसेलेस ट्राइंगल. और अगर 2 साइड्स इक्वल होती है तो उसके अपोजिट 2 एंगल भी इक्वल होते हैं. ये ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है. वेयर एज 2 साइड्स आर इक्वल देयर 2 एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल. ठीक है. अब देखो लेट सपोज ये थर्ड एंगल आपका एक्स है, तो ये दो एंगल आपके 4x हो जाएंगे. 4 टाइम्स बोला है ना, इसलिए 4x हो जाएंगे. लेट कर लेते हैं 3 एंगल्स हैं x, एक एंगल आपका x हो गया और दो एंगल जो है आइसोसेलेस के इक्वल होते हैं वो 4 टाइम्स होंगे थर्ड एंगल से, तो उसको 4x कर लेते हैं. ठीक है. एक एंगल जो है x है और दोनों एंगल जो सेम होंगे वो 4 टाइम्स हो जाएंगे, तो उसमें 4x बोलेंगे. अब तीनों का सम निकाल लेते हैं. तीनों ट्राइंगल की प्रॉपर्टी एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग करेंगे. एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि ट्राइंगल में 3 एंगल्स होता है. 3 एंगल्स का सम जो है वो 180 के इक्वल होता है. आपको जब भी ऐसे क्वेश्चन दिए हुए उनमें से अगर 2 एंगल गिवन हो तो तीसरा एंगल 180 से माइनस होकर आ जाएगा. सम कर लेते हैं क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी मतलब 3 एंगल का सम. तो जो 3 एंगल आपने बनाए उनका सम 180 के इक्वल होगा. तीनों को प्लस करेंगे तो 4 + 4 8 और 1 9x आएगा. अब अलजेब्रा के अकॉर्डिंग आपका जो 9 है वो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है. एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट वैल्यू है, कोफिशिएंट है. और जो वेरिएबल कोफिशिएंट होता है वो दूसरी साइड जाके डिवाइड हो जाता है, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा. तो x की वैल्यू आ जाएगी 20. 9 × 2 = 18 होता है, 2 आ गया, 0 साथ में आ गई 20. तो एक एंगल आपका थर्ड एंगल आपका 20 आ गया. और दूसरे जो 4x थे तो 4 × 20 80 और आपके दो एंगल आ जाएंगे 80. तो 80 + 80 160 + 20 = 180 हो गया. तो यही था हमारा आज का सम. ये मैंने प्राची की बुक से लिया है. आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आई हो. हाफ ईयरली स्टार्ट होने वाले हैं बच्चों, तो जो भी मैं टाइप के आपको क्वेश्चन करवाती हूँ वो मैं इंपॉर्टेंट उठाकर ही करवाती हूँ, ताकि उसी टाइप के पेपर में जो क्वेश्चन आए और बच्चे इजिली उसको इजी मेथड से कर पाए. आई होप बहुत अच्छे से सब बच्चों को समझ आई होगी. अगर आप नए हो, मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हो, तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें. सब्सक्राइब माई वीडियो. थैंक यू.